तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी 11.7 के एग्जाम्पल को। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से ये लिया गया सवाल। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सवाल क्या है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। पता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के जो है मद्देनजर जो रखते हुए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को एक मटेरियल वेव के रूप में कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर उस वेव का जो वेवलेंथ होगा, जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं, वो क्या होगा अगर इस इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट कर दिया जाए 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके। 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस यहां से अप्लाई किए किसी सेल के थ्रू, और इसी से इस इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए यहां पर एसिलरेट कर दिया जाए, तब जाकर के यहां पर उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी वो हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आपको ये बात पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी दिया गया है, जहां एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी क्या है, मोमेंटम है। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप लोग एच बाई पी को आप एच बटे एम इंटू वी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी को आपने पिछले क्लास में आपने काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी इसको लिखा था। एच बाई पी को क्या लिखा था, एच बटे रूट अंडर 2 इंटू एम इंटू के ई। के ई मैंने की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2 इंटू एम इंटू के ई आपने लिखा था। के ई मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसी से पहले वाला जो सवाल था 11.6, उसमें हमने ये बतलाया है कि यहाँ पर एच बाई पी को इस रूप में कैसे लिखते हैं, अर्थात कि ये जो मोमेंटम है उसको इस रूप में कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर बतलाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो एनर्जी होती है, उसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा ही है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग आउट यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट, अनंत से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो हम लोगों को वर्क करना पड़ता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये वर्क क्या है, एनर्जी ही है। तो यहां से वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू वी हो गया। अब यहाँ पर इसी वर्क को एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखे हुए हैं K, और ये जो Q चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग E से इंडिकेट कर देते हैं, और यहाँ पर V हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में हम लोग जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को व्यक्त कर देंगे। आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कुछ बातें आपको मेंशन कर देते हैं प्यारे बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी E का जो मान होता है वो होता है 1.602 भी ले सकते हैं, इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास है यानी कि m का जो वैल्यू है वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी है इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के ये इक्वल होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें आप लोग याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप करते क्या है, h बटे हम लोग कर लेते हैं रूट अंडर 2 इंटू एम इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन E मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V हो गया वोल्टेज। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें कुछ बातें कांस्टेंट है, ध्यान ध्यान दीजिए। ये बात आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, आप लोग अगर थ्योरी पढ़ के आए हैं तो जरूर देखे होंगे। यहाँ पर क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू, इसको फ्रेश कर लेते हैं, एच बटे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू एम इंटू ई अलग कर लेते हैं। क्यों अलग कर लेते हैं, तो ये भी हमारा एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको पता ही है कि जो एच का वैल्यू है वो होता है 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको भी पता है। ठीक है, तो एच कांस्टेंट है, रूट अंडर में 2 भी कांस्टेंट, ये जो m है मास वो भी कांस्टेंट है, E चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट भी आपके बुक में पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, ठीक है, और एक चीज बचा हुआ है नीचे में, रूट अंडर v को अलग कर दी हम लोग यहाँ से। ठीक है, इसको अलग करके हटा सकते हैं। तो जब इसको आप लोग केवल यहां से सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट देगा 1.227।
ठीक है। अब बटे में यहाँ देखिएगा हम लोगों को जो यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो रूट अंडर क्या हो गया यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1.227 बटे कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 10 हो गया। प्यारे बच्चों ये जो रिजल्ट आता है वो नैनोमीटर में डाटा हम लोग का रिजल्ट देता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो कांस्टेंट का मान पुट किए हुए हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लैम्डा यानी वेवलेंथ आ रहा है वो किस टर्म में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। तो प्यारे बच्चों ये कुल मिलाकर के ये लैम्डा का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 0.1227 कर सकते हैं, और यहाँ पर अप्रोक्स में 0.123 कर सकते हैं नैनोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही नैनोमीटर यानी कि 0.123 नैनोमीटर के रेंज में जो एक्सरे होता है उसकी भी वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसी के रेंज में एक्सरे का भी वेवलेंथ होता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी कैसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।